आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बेन 10 के बहुत ही पुराने विलन के बारे में, जिसको सारे सीरीज में दिखाया है। हाँ, मैं उस पागल साइंटिस्ट डॉक्टर एनिमो की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, इसलिए जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दो और वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो इसकी स्टार्टिंग वहां से होती है जब 5 साल पहले डॉक्टर एनिमो एक जीनियस साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता था, बट अपने इन्वेंशन को और फेमस करने के लिए उसने एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया और कुछ टाइम बाद उसके सारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने लगे। वो जो भी एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करता था वो सक्सेसफुल होता था और वो उनको म्यूटेट करना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर एनिमो को ऐसा लग रहा था कि लोग उसकी चीजों को पसंद करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे और उसकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, बट होता तो कुछ और ही है। लोग उसको अप्रिशिएट के बजाय उसको हेट करना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे उसके नाम भी खराब होते गया और उसने जिस चीज के लिए मेहनत की थी, जिस ट्रॉफी के लिए, वो ट्रॉफी भी उसको नहीं मिलती और कुछ टाइम बाद डॉक्टर एनिमो गुमनाम हो जाता है। लोग भूल गए कि आखिर कौन है ये डॉक्टर एनिमो और डॉक्टर एनिमो नाम का कोई साइंटिस्ट भी था क्या। बट उसके 5 साल बाद हम डॉक्टर एनिमो को फिर से देखते हैं, बट इस बार हमने डॉक्टर एनिमो को देखा तो उसको देख के ये लग रहा था कि सच में ये पागल साइंटिस्ट बन गया है, इसने क्या हुलिया अपना बना लिया है। पर नहीं, इसने अपने एक्सपेरिमेंट को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया था। पहले ये किसी भी एनिमल को म्यूटेट करता था, उसमें बहुत ही लेंथी प्रोसेस था, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, मतलब उसमें काफी सारे केमिकल्स का यूज करके वो किसी भी एनिमल को म्यूटेट करता था। बट अब उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो कि कुछ सेकंड में ही एनिमल्स को म्यूटेट कर सकता है और उस चीज का नाम था ट्रांस मॉड्यूलर डिवाइस। और इस ट्रांस मॉड्यूलर डिवाइस के अंदर इतनी पावर थी कि सिर्फ ये एनिमल्स को म्यूटेट नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि हमने ये देखा था कि किसी भी स्पीसीज को जिंदा भी कर सकता है। उसने ऐसा डायनासोर के फॉसिल के साथ किया था, उसने डायनासोर को जिंदा कर दिया था और उस टाइम हमें डॉक्टर एनिमो दिखाया था उसने बहुत सारी गड़बड़ की थी। कभी वो किसी को जिंदा कर दे रहा था, कभी किसी को म्यूटेट कर दे रहा था, जिससे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। जिस चीज के लिए वो ये सब कर रहा था वो चीज को फिर नहीं मिलती। बेन बीच में आता है, वो स्ट्रिंग फ्लाई में ट्रांसफॉर्म होता है और वो उस ट्रॉफी को तोड़ देता है और डॉक्टर एनिमो को हरा देता है और फिर डॉक्टर एनिमो को पुलिस पकड़ के लेके जल जाती है और फिर डॉक्टर एनिमो में कुछ टाइम तक नहीं दिखता है। बट उसके बाद एक ऐसा एपिसोड आता है जिसमें बेन ने अपने ऑमलेट्स को बिगाड़ दिया था और उस टाइम बेन की जो ऑमलेट्स थी वो उसको म्यूटेंट एलियन में ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर दी थी। बट इस बार उसके पास काफी न्यू चीजें भी थी, जैसे कि इसके पास ये बड़े बड़े 2 ग्लव्स थे जो कि बहुत ही पावरफुल ग्लव्स थे और सबसे मजेदार चीज की डॉक्टर एनिमो के हाथ में ये बेन के ऑमलेट्स का डायलर लग जाता है। जैसे कि पहले तो वो सिर्फ एनिमल को म्यूटेट करता था, पर अब वो म्यूटेट एनिमल्स को ही एलियंस की पावर प्रोवाइड करने लग गया था, जिसको यार रोकना बेन के लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। पर एंड टू एंड बेन ने इस चीज को कर लिया, उसने डॉक्टर एनिमो को हरा दिया था। उसके बाद हमें डॉक्टर एनिमो काफी बार बेन 10 क्लासिक में देखने को मिला। कभी वो बेन के एलियंस को पकड़ लेता था और उसके डीएनए को निकाल के वो अपने म्यूटेंट एनिमल्स की गैंग को रेडी करता था और कभी बेन को रोकने के लिए वो -10 के ग्रुप में जाके उन सभी की हेल्प करता था, जिससे वो बेन को डिफीट कर सके। और शायद आप लोगों को ये भी याद होगा कि हमें कैसे बेन 10 क्लासिक के अंदर एक व्हाट इफ एपिसोड भी दिखाया था। अब उस एपिसोड में हमें सब चीज अनएक्सपेक्टेड और स्पेशल चीज देखने को मिल रही थी और लास्ट में एक और स्पेशल चीज भी हमें देखने को मिली थी डॉक्टर एनिमो से रिलेटेड। अगर यार आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो हमें डॉक्टर एनिमो का ये रोबोटिक सूट दिखाया था, जो कि हमें सीरीज में तो कभी भी नहीं दिखाया, जो कि यार सिर्फ वो स्पेशल उसी एपिसोड के लिए था। उसके बाद हमें डॉक्टर एनिमो काफी बार फ्लैशबैक में दिखाया अपने म्यूटेंट अलग अलग मॉन्स्टर्स के साथ और फिर पहले के जैसे ही डॉक्टर एनिमो कुछ सालों के लिए गुमनाम हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि आखिर डॉक्टर एनिमो है कहां पर। एलियन फोर्स आता है, उसमें सब कुछ मस्त चल रहा होता है, बेन अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है और सारे विलन से फाइट कर रहा होता है। बट एक ऐसा एपिसोड आता है जहां पर हमें बेन 10 एलियन फोर्स के अंदर डॉक्टर एनिमो को दिखाया जाता है और ये हमें तब देखने को मिलता है जब प्लमर हेल्पर बेन से हेल्प मांगते हैं। हाँ, तो जब बेन नल वॉइड के अंदर जाता है तो उसके ऊपर काफी सारे नल गार्डियंस अटैक कर देते हैं, तो उसको बचाने के लिए हेलन और मैनी आते हैं। तभी फिर वहां पर एंट्री होती है दी वॉइड की। हाँ, मैं तो डॉक्टर एनिमो की बात कर रहा था, पर डॉक्टर एनिमो का इस जगह पे नाम था दी वॉइड। और जब हम लोग ने इस बार डॉक्टर एनिमो को देखा तो उसका लुक बहुत ज्यादा चेंज था। जैसे कि हमने क्लासिक में जितने भी बार डॉक्टर एनिमो को देखा है, उसका सूखी लकड़ी जैसा मरियल से एक रूप था, बट एलियन फोर्स के अंदर हमें काफी चेंज देखने को मिलता है। डॉक्टर एनिमो उसने बॉडी बिल्डर्स जैसा अपना बॉडी बना लिया था, जो कि अब बिल्कुल भी एक पागल साइंटिस्ट नहीं लग रहा था, वो बहुत ही पावरफुल और अट्रैक्टिव लग रहा था। अब जैसा मैं बोल रहा ठीक हूँ वैसा ही दिखता है, वो अट्रैक्टिव तो दिख ही रहा था, पर उसके बाद वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गया था। अगर बेन ब्रेन स्टॉर्म का यूज करके अगर उनको बचाता नहीं तो मेरे ख्याल से शायद ही हेलन और मैनी बच पाते उस टाइम। और फिर डॉक्टर एनिमो वहां से चला जाता है और हमें ग्रैंडपा मैक्स को दिखाया जाता है, जो कि एक टीम रेडी कर रहे थे उस डॉक्टर एनिमो को हराने के लिए। और फिर क्या था, जब बेन उनके टीम में जाता है तो वो सारे मिलके उस टावर पर अटैक करते हैं जहां पर डॉक्टर एनिमो रहता है। अब पहले तो यार किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि डॉक्टर एनिमो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ, पर बेन को इसका सीक्रेट पता चल गया था कि आखिर वो जो पावर डॉक्टर एनिमो को मिल रही है वो इस टावर की वजह से मिल रही है। इसलिए डॉक्टर एनिमो से फाइट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, वो पहले जाता है बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होकर उस टावर को ही फ्रीज कर देता है, जिससे यार ऐसा होता है कि जो डॉक्टर एनिमो की स्पेशल पावर्स थी और जब बिग चिल ने उस टावर को फ्रीज कर दिया तो फिर से पहले जैसा हो जाता है, उसको अब स्पेशल पावर नहीं मिल रही थी। उसके बाद हमें डॉक्टर एनिमो कभी भी एलियन फोर्स के अंदर दोबारा नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद जब हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियन में भी डॉक्टर एनिमो को दिखाया तब भी हमने देखा कि उसके पास एलियन फोर्स वाली एस्थेटिक बॉडी थी, पर इस बार जो हमें एक स्पेशल चीज देखने को मिलती है कि उसके हेड में एक बैंड होता है और इस बैंड की हेल्प से किसी को भी इजीली कंट्रोल कर सकता था और ऐसा इसने इस येटी के साथ किया भी था। उसने यार इसको कंट्रोल करके बेन की टीम से फाइट किया और बेन 10 अल्टीमेट एलियन में हमें एक और बार इसको तब दिखाया गया था जब यार ये अपने इस बैंड को और ज्यादा पावरफुल कर लिया था। पहले ये सिर्फ एक लोग को ही कंट्रोल कर सकता था, बट
बट बात में इसके बाद ऐसी एबिलिटीज आ गई कि मल्टीपल लोगों को एक साथ कंट्रोल कर सकता है इस बैंड का यूज करके। और ऐसा ही अल्टीमेट एलियन में हमें काफी बार और भी ये एनिमो देखने को मिला था। उसके बाद हमें डॉक्टर एनिमो डायरेक्ट बेन 10 ओमनीवर्स में देखने को मिलता है। उसको यार हमें प्लमर्स की जेल में दिखाया जाता है, पर वो एक अच्छा प्लान बनाता है और वो वहां से कैसे न कैसे करके भाग जाता है। और इस टाइम डॉक्टर एनिमो ने बहुत ही बड़ा प्लान बनाया था। उसने सारे चींटियों को म्यूटेंट करना स्टार्ट कर दिया और उनकी हेल्प से वो वहां से भाग पाया था। और जब बेन की टीम को ये बात को पता चलता है तो वो लोग जाते हैं डॉक्टर एनिमो को रोकने, तभी यार उनका सामने बहुत ही बड़े बड़े म्यूटेंट एंड से सामना होता है। और ये जो बड़ी बड़ी चींटियां थी ये बहुत पावरफुल थी। जब इनको हरा के जब बेन डॉक्टर एनिमो के पास पहुंचता है तब यार वो देखता है कि डॉक्टर एनिमो भी एक सूट पहना हुआ है जो कि एंड के जैसा ही देखने को मिलता है। और उस टाइम में डॉक्टर एनिमो को इस प्लान के बारे में पता चलता है कि उसने एक ऐसी मशीन बनाया था जिससे वो दुनिया की सारी चींटियों को एक साथ म्यूटेंट कर सके। बट बेचारे के साथ हमेशा की तरह वही होता है, बेन आता है, उसके प्लान पे पानी फेर के चल जाता है। मतलब कि और पहले आता है और उसकी और डॉक्टर एनिमो की फाइट होती है और एंड टू एंड बेन ने उसको डिफीट कर देता है। पर इस बार बेन की हेल्प बहुत ज्यादा खाइबर ने की थी। खाइबर और खाइबर के पेट की वजह से उसका काम बहुत ज्यादा आसान हो गया था। अब ये जो हमें डॉक्टर एनिमो देखने को मिला, इसका सूट तो एंट वाला ही था, पर हमें और भी बहुत सारे एपिसोड के अंदर डॉक्टर एनिमो को दिखाया जिसमें हमने ये देखा कि डॉक्टर एनिमो ने अपना पूरा लुक को ही चेंज कर लिया। और ये जो डॉक्टर एनिमो का लुक था ये वन ऑफ द बेस्ट लुक था। वो इसलिए क्योंकि वो इसके नाम से मैच कर रहा है। डॉक्टर के जैसा इसने एक जैकेट पहना हुआ है और विलन का लुक देने के लिए इसके ब्रेन को ऐसा दिखता हुआ लोग ने शो किया जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और स्पेशली ये दोनों एंटीनास, ये दोनों यार बहुत ही मस्त लगते हैं डॉक्टर एनिमो के लुक्स में। और भी यार अगर तुम डॉक्टर एनिमो के लुक्स में देखोगे तो बहुत सारे छोटे मोटे चेंजेस तो हमें देखने को मिलेंगे ही। और ये जो डॉक्टर एनिमो इसने ओमनीवर्स के अंदर कुछ बड़े बड़े ही कांड मचा दिए। पहले इसने वो सारे एंट्स को म्यूटेट करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद इसने वीवी आर्गोस्ट को जिंदा कर दिया। और सिर्फ इसको ही जिंदा नहीं किया, इसकी पूरी गैंग को रेडी किया। और स्पेशली ये चुपाकाब्रास जो कि सबको पत्थर जैसा बना देते थे, जो आर्जिट के भाई जैसे लगते थे। बट अब तक हमने जितने भी डॉक्टर एनिमो देखे बेन 10 ओमनीवर्स तक, हाँ सभी एक से एक अच्छे ही थे। बट इसके बाद जो हमें डॉक्टर एनिमो दिखाया जाता है वो कोई नॉर्मल डॉक्टर एनिमो नहीं होता, वो एक फ्यूचर वर्जन का डॉक्टर एनिमो होता है। इसको यार इंट्रोड्यूस तब किया जाता है जब डॉक्टर एनिमो एक जेल में होता है, उसको एक टॉय गाइड कर रहा होता है। वो यार डॉक्टर एनिमो गाइड करता है कि आखिर कैसे यहाँ से तुम निकल सकते हो। कभी बोलता है लेफ्ट जाओ, कभी बोलता है राइट जाओ, कभी यार बोलता है ऐसा करो वैसा करो, और वो उसको वहां से लेके चला जाता है। और फिर कुछ देर बाद वहां पर एंट्री होती है इस फ्यूचर वर्जन के डॉक्टर एनिमो की, जो कि यार बहुत ज्यादा अलग होता है अभी तक के सारे एनिमोस से। क्योंकि यार इसके पहले हमने जितने भी एनिमोस को देखा उनके पास ह्यूमन बॉडी थी, पर इसके पास एक म्यूटेंट गोरिल्ला की बॉडी थी जिसमें इसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इस टाइम ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया था। पर पता नहीं क्यों ये डॉक्टर एनिमो इस एपिसोड में बुद्धू वाला काम किया था। वो यार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेन एक न्यू एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ था और वो था गट रॉड। बेन को यार उस एलियन की किसी पावर्स के बारे में पता नहीं था और बेन ने डॉक्टर एनिमो के फ्यूचर वर्जन वाले से पूछा और उसने उसकी सारी पावर्स के बारे में रिवील करके बता दिया। तो बेन उसकी बताई हुई पावर का यूज करके उसको ही डिफीट कर देता है। उसके बाद हमें डॉक्टर एनिमो ओमनीवर्स के एक और बार फ्यूचर में देखने को मिलता है जिसमें उसकी फाइट बेन 10,000 और काय से हो रही थी। और ये एक फ्यूचर का टाइम था जिसमें वो उनसे बच के भाग रहा होता है और वो वहां से भाग भी जाता है, पर यार एंड में वो बेचारा पकड़ा जाता है। उसके बाद जो हमें लास्ट डॉक्टर एनिमो देखने को मिलता है वो हमें क्लासिक के फ्यूचर में देखने को मिलता है। और ये हमें तब देखने को मिलता है जब पास से बेन और ग्वेन फ्यूचर में आए हुए होते हैं और बेन 10,000 की फाइट हो रही होती है इस डॉक्टर एनिमो से। और वो अपने बहुत सारे एलियंस का यूज करता है और वो उस डॉक्टर एनिमो को डिफीट कर देता है। और वो गैलेक्टिक इन्फोर्सर की टीम बुलाता है उसको पकड़ने के लिए, पर डॉक्टर एनिमो एक ऐसा स्मोक फेंकता है जिससे तीनों लोग बेहोश हो जाते हैं। और फिर वो वहां से भाग जाता है और वो विलगैक्स को जिंदा कर देता है। और विलगैक्स और डॉक्टर एनिमो दोनों मिलकर बेन 10,000 से फाइट करते हैं। विलगैक्स दोनों बेन 10,000 से फाइट करता है और जो डॉक्टर एनिमो था वो दोनों ग्वेन से फाइट करता है। फ्यूचर और प्रेजेंट वाली जो ग्वेन होती है वो दोनों ही मिलकर इस डॉक्टर एनिमो को डिफीट कर देती है कुछ देर में ही। तो ये था डॉक्टर एनिमो की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जितनी भी स्टोरी थी मैंने वो आप लोगों को कवर करके बता दिया इस सिर्फ एक वीडियो में। तो अब इस वीडियो में मैंने सिर्फ इन 4 सीरीज को इंक्लूड किया, क्लासिक, एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन और ओमनीवर्स। वो इसलिए क्योंकि रिबूट इनकी स्टोरी थोड़ा मैच नहीं कर रहा था और काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैंने रिबूट को इसमें ऐड नहीं किया। तो अब जो भी लोग वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल पे आप लोगों को बेन 10 की वीडियोस देखने को मिलेगी। और कमेंट करके मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो मेरे को किस कैरेक्टर की स्टार्टिंग टू एंड बनाना चाहिए। और उससे पहले पर इस प्लेलिस्ट को चेक कर लेना जो आप लोगों को स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कैरेक्टर के स्टार्टिंग टू एंड बना के रखा है। फिर भी यार अगर मैं आपके फेवरेट कैरेक्टर या एलियन की स्टार्टिंग टू एंड बनाना भूल गया हूं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।